जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमला, 5 जवान घायल, 2 की हालत नाजुक। एक आतंकी ढेर इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की आज बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रपति भवन में मीटिंग का आयोजन। नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत 2047 दस्तावेज पर होगी चर्चा। पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटलीकरण, रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन पर होगी बात। नीति आयोग की बैठक का गैर बीजेपी शासित राज्य और विपक्षी दलों ने बहिष्कार किया। रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, भगवंत मान और स्टालिन सहित कई नाम बैठक में शामिल नहीं। इंडिया अलायंस के विरोध के बावजूद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बैठक में नहीं पहुंचे। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर बोले तमिलनाडु सीएम स्टालिन, इंडी गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने की भावना से केंद्र ने बजट बनाया। लगातार तमिलनाडु की अनदेखी कर रहा केंद्र। नीति आयोग में विपक्ष के बहिष्कार पर बीजेपी नेता सीआर केसवन ने कहा, विपक्ष का व्यवहार अलोकतांत्रिक, विपक्ष व्यवधान और विभाजन की टकरावपूर्ण और नकारात्मक राजनीति खेल रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के करीब सभी राज्यों में मानसून हुआ एक्टिव। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भारी बारिश की आशंका। उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा। इलाके में हुए बाढ़ जैसे हालात। घाट किनारे बने मंदिरों में भी घुसा पानी। उत्तराखंड के टिहरी में बारिश का कहर। बालगंगा में उफान, लोगों के घरों में घुसा पानी। मलबे में दबने से मां बेटी की मौत। भारी बारिश के बाद हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब, अलर्ट मोड पर प्रशासन। मुंबई में रुक रुक कर लगातार हो रही बारिश। मौसम विभाग ने आज मुंबई में बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। नवी मुंबई के शाहबाज गांव में 3 मंजिला इमारत गिरी। कई लोग मलबे में फंसे। एनडीआरएफ, अग्निशमन दल और राहत बचाव कार्य में जुटे। पुणे में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया। सूरत में हुई भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। राहत बचाव के काम में जुटी एनडीआरएफ की टीम। कई इलाकों में जलभराव से बिगड़े हालात। लोगों का घर से निकलना मुश्किल। बाढ़ से घिरे लोगों के रेस्क्यू के लिए चल रहा अभियान। गुजरात के नवसारी में बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, पानी में डूबी सड़कें। बाढ़ में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। कई इलाकों में लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित। नवसारी में हुए जलभराव की ड्रोन तस्वीर आई सामने। सड़कों और गलियों में पानी भरा नजर आया। नवसारी में बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद में जुटा नगर निगम। भोजन के पैकेट कराए जा रहे हैं तैयार। असम के डिब्रूगढ़ में बाढ़ और कटान से कई गांव के लोग प्रभावित। खौफ के साए में जीने को मजबूर। कावेरी नदी में 1,20,000 से ज्यादा क्यूसेक पानी छोड़ने से उफान पर नदी। श्रीरंगपट्टनम में बाढ़ का खतरा। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य भी जलमग्न हुआ। सीएम योगी ने लखनऊ मंडल के विधायकों के साथ बैठक की। केशव प्रसाद मौर्य के बाद ब्रजेश पाठक ने भी मीटिंग से बनाई दूरी। यूपी बीजेपी में बदलाव की खबरों को भूपेंद्र चौधरी ने खारिज करते हुए कहा, बदलाव जैसा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी ने कहा, पार्टी में सभी को अपनी बात कहने का हक। कांग्रेस चीफ खड़गे ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए कमेटी गठित की। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर कमेटी करेगी बात। रामनगर जिले का नाम बंगलुरु साउथ रखा गया। कर्नाटक कैबिनेट ने दी मंजूरी। रामनगर का नाम बदलने पर सियासत तेज। बीजेपी सांसद लहर सिंह सुरोया बोले, राम नाम से पता नहीं क्यों एलर्जी है। पिछली सरकार के खिलाफ श्वेत पत्र लाए चंद्रबाबू नायडू ने कहा, आंध्र प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय तेलंगाना से नीचे गिरी। तेलंगाना बजट को बीआरएस नेता केटी रामाराव ने बताया हास्यास्पद। 6 में से एक भी गारंटी के लिए बजट में फंड नहीं मिला। अग्निवीरों के लिए खुशखबरी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा और गुजरात में नौकरियों के लिए किया गया आरक्षण का ऐलान। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और पीएससी में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने पुलिस, जेल प्रहरी और वन रक्षक भर्ती में आरक्षण का किया ऐलान। उड़ीसा के सीएम ने पुलिस में 10% आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट का ऐलान किया। नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने द्रास में मरीन कमांडो से की मुलाकात। करगिल विजय दिवस के मौके पर द्रास पहुंचे थे नेवी चीफ। पाकिस्तान से भारत आए 3 भाई बहन को सीएए के तहत मिली नागरिकता। पिछले 15 साल से अजमेर में रह रहे थे तीनों भाई बहन। विशाखापत्तनम पोर्ट पर सबसे बड़ा मालवाहक जहाज पहुंचा। मध्य अफ्रीका के गैबोन में से 1,99,900 मीट्रिक टन मैंगनीज अयस्क लेकर पहुंचा है जहाज। राजौरी के दूर दराज के सुदूर इलाकों में रहने वाली महिलाओं को हो रही है सशक्तिकरण। NRLM उम्मीद योजना से जुड़कर कई महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। पश्चिम बंगाल के मंत्री
फरहाद हकीम के बयान पर विवाद। हकीम ने कहा, एक भी गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करवाने पर जन्नत मिलती है, इसलिए इसकी कोशिश करनी चाहिए। फरहाद हकीम ने एक प्रोग्राम के दौरान दूसरे धर्म में पैदा हुए लोगों को दुर्भाग्यशाली बताते हुए कहा, इस्लाम को मानने वाले सौभाग्यशाली। फरहाद हकीम का वीडियो सामने आने पर बीजेपी ने विरोध जताया। हाथ में गीता लेकर पहुंचे विधानसभा, फरहाद हकीम को पद से हटाने की मांग की। बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, सार्वजनिक तौर पर धर्म परिवर्तन की बात कहने वाले मंत्री के खिलाफ ममता सरकार कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस और जिला प्रशासन ने 14 आरटीओ अधिकारियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से अवैध तरीके से वसूली ये लोग कर रहे थे, ऐसी जानकारी। सीपी वाराणसी ने चौकी प्रभारी और उप निरीक्षकों के साथ की बैठक। गलत कामों में लिप्त मिलने पर अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कही। टीम बनाकर अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। गुजरात के अहमदाबाद में 10 लाख रुपए के ऑनलाइन फ्रॉड में 3 लोग गिरफ्तार। एनसीबी ऑफिसर बनकर की थी ठगी। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पलवल से साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पीएमओ अधिकारी बनकर कर रहे थे ठगी। गुरुग्राम में सीबीआई ने साइबर क्राइम नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। 43 आरोपियों को अरेस्ट किया। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी और दूध पथरी में बड़ी संख्या में पहुंच रहे घरेलू पर्यटक। स्थानीय लोगों ने पर्यटकों की भीड़ से आर्थिक विकास होने की उम्मीद जताई। बिहार के गया में स्कूल में मिला 5 फीट का अजगर। सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। गांव वालों ने पकड़कर जंगल में छोड़ा। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के लिए एक और जत्था हुआ रवाना। 19 अगस्त तक चलेगी यात्रा। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। कोयम्बटूर में महाली अम्मन मंदिर को मोर पंखों से सजाया गया। पूजा अर्चना के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ा। तमिलनाडु के पलानी मंदिर में दान पेटी खोली गई। भक्तों ने 2.78 करोड़ रुपए का चढ़ावा अब तक चढ़ाया। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। पत्नी सारा के साथ ट्रंप के मारे-लागो वाले आवास पर मिले। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच गाजा में हमले पर हुई चर्चा। ट्रंप से मुलाकात के लिए नेतन्याहू ने अपने अमेरिकी दौरे के कार्यक्रम में बदलाव किया। इजराइल पर एक बार फिर हमलावर हमास। उत्तरी गाजा से इजराइल में दागे गए 3 रॉकेट। इजरायली सेना के मुताबिक 3 में से 1 रॉकेट किया गया इंटरसेप्ट। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजा के बेत हनून में इजरायली सेना ने तेज की कार्रवाई। हमास के कई ठिकानों को तबाह करने का दावा। इजरायली सेना ने अपने टैंक्स भी उतारे। हमास के कई फायरिंग पोजीशंस और इमारतों को ब्लास्ट कर उड़ाया। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगी कमला हैरिस। अपनी उम्मीदवारी का किया ऐलान। ट्वीट कर लिखा, आज आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारी फॉर्म पर हस्ताक्षर किए। कड़ी मेहनत से लड़ूंगी चुनाव। कमला हैरिस को मिला बराक ओबामा का साथ। पत्नी मिशेल ने की राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए समर्थन दिया। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। इस्लामाबाद में पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी पार्टी के दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान में तेल और खाने के सामान की कीमत के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। पुलिस ने जगह जगह बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका। रूसी सेंट्रल बैंक ने ब्याज दर में की 200 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी। 16% से बढ़ाकर 18% पहुंचा ब्याज दर। दक्षिण अफ्रीका में पुलिस ने 95 लेबनानी नागरिकों को गिरफ्तार किया। खुफिया मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप चलाने का आरोप। व्हाइट रिवर के एक फार्म में चलाया जा रहा था ट्रेनिंग कैंप। पुलिस देश के दूसरे हिस्सों में भी ट्रेनिंग कैंप की मौजूदगी की जांच में जुटी। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में तेजी से फैल रही है आग। फायर फाइटर्स ने भीषण आग की तस्वीरें साझा की। कैलिफोर्निया की कुयामा घाटी में 1,500 एकड़ जंगल में फैली आग। फायर फाइटर्स आग को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से रोकने में जुटे। उत्तरी कैलिफोर्निया में एक जलती कार से जंगल में फैली आग। पुलिस ने कार मालिक को गिरफ्तार किया। न्यूयॉर्क के रोम शहर में बवंडर ने कोहराम मचाया। 2 चर्चों की मीनारें गिरी। कई घर हुए मलबे में तब्दील। पेरिस ओलंपिक की सीन नदी के किनारे हुआ रंगारंग आगाज। मशाल जलाकर किया गया शुभारंभ। ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में हॉलीवुड सिंगर लेडी गागा ने किया परफॉर्म। डांस और म्यूजिक के साथ कलाकारों ने किया दर्शकों का मनोरंजन। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया दुनिया भर के नेताओं का स्वागत। ओलंपिक ओपनिंग समारोह में शिरकत करने आए दुनिया के अलग अलग देशों के तमाम नेता। पेरिस ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी शुभकामनाएं। शानदार प्रदर्शन की उम्मीद जताते हुए लिखा, हर एक एथलीट भारत की शान है। ओलंपिक के मेन इवेंट की आज से होगी शुरुआत। 16 खेलों में उतरेंगे भारत के 117 खिलाड़ी। मेडल इवेंट का आज से होगा आगाज। साइकिलिंग, डाइविंग, स्विमिंग के साथ फेंसिंग, जूडो, रग्बी, शूटिंग और स्केटबोर्डिंग के कुछ इवेंट्स में मेडल तय होंगे। भारत के समय अनुसार दोपहर 12 बजे से शुरू होंगे इवेंट्स। कुछ रात 1 बजे तक खत्म हो जाएंगे। कई खेलों में सुबह के 4 भी बज सकते हैं। भारत के खिलाड़ी आज 7 खेलों में लेंगे हिस्सा।
दोपहर 12 बजे से बैडमिंटन में सिंगल्स और डबल्स के होंगे मुकाबले। बैडमिंटन के बाद रोइंग, शूटिंग के इवेंट्स होंगे शुरू। शूटिंग में भारत के पास पहला मेडल जीतने का मौका होगा। दोपहर 2 बजे से शुरू होंगे शूटिंग इवेंट। टेनिस और टेबल टेनिस के भी आज मुकाबले होंगे। मेन सिंगल और डबल्स की टीमें करेंगे शुरुआत। दोपहर 3 बजे से उतरेंगी भारत की टीमें। बॉक्सिंग के राउंड में 32 में आज शाम 7 बजे उतरेंगी प्रीति पवार। वहीं दिन के आखिर में रात 9 बजे न्यूजीलैंड से मुकाबला खेलने उतरेगी हॉकी टीम। भारत के 117 खिलाड़ियों में से 70 खिलाड़ी पहली बार खेलेंगे ओलंपिक। 47 खिलाड़ी ऐसे जो एक से ज्यादा बार खेल चुके हैं। पेरिस ओलंपिक में हरियाणा के 25 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। सीएम सैनी ने खिलाड़ियों को दी शुभकामनाएं। कहा, देश को आपसे ढेरों उम्मीद है। इस बार पेरिस ओलंपिक में नहीं शामिल किए गए बेसबॉल और कराटे। टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल थे ये दोनों इवेंट। पेरिस ओलंपिक पर बारिश की मार, कई दर्शक भारी बारिश की वजह से ओपनिंग सेरेमनी से लौटे। पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग के मौके पर टोक्यो की सबसे ऊंची इमारत को ओलंपिक के रंग में रंगा गया। रंग बिरंगी रोशनी में दिखा फ्रांस का झंडा। पेरिस ओलंपिक से पहले शहर में बाधित हुई हाई स्पीड ट्रेनों की सेवा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेलवे लाइन पर की गई आगजनी, 8 लाख लोग स्टेशन पर फंसे। लंदन और पेरिस के बीच रास्ते में की गई तोड़फोड़ के कारण रेल सेवाएं बाधित हुई। घटना के बाद रद्द की गई ट्रेन, वहीं कुछ गाड़ियों का ट्रैवल टाइम भी बढ़ा। ओलंपिक की शुरुआत से पहले शुरू हुआ नया विवाद। फ्रांस की धाविका सौकम्बा सिल्ला को हिजाब पहनकर ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने की नहीं मिली इजाजत। भारत और श्रीलंका के बीच पहला T20 आज पलक्केले में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। T20 सीरीज के तीनों मैच यहीं खेले जाएंगे। टीम इंडिया के हौसले बुलंद। मैच से पहले खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस के दौरान जमकर बहाया पसीना। जिम्बाब्वे से 4-1 से सीरीज जीतकर लौटी है भारत की टीम। मैच से पहले टीम इंडिया के नए T20 कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बयान देते हुए कहा, ये एक अच्छी चुनौती होगी। कप्तान होने के नाते मैं टीम को ये बता सकता हूं कि इस फॉर्मेट में टीम को कैसे आगे बढ़ना है। T20 में भारत का श्रीलंका पर पलड़ा भारी। अब तक खेले 29 मुकाबलों में 19 में भारत को मिली जीत। श्रीलंका को 9 मैचों में मिली है जीत, एक मैच बेनतीजा रहा। श्रीलंका दौरे पर टीम इंडिया को झटका। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुए। महिला एशिया कप में भारत का बचा डंका। 9वीं बार फाइनल में पहुंची टीम इंडिया। 28 जुलाई को श्रीलंका से होगा मुकाबला। सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेट से हराया। स्मृति मंधाना ने 55 रन बनाए और उसी पारी की बदौलत भारत ने मैच जीता। बांग्लादेश की टीम ने भारत को 81 रनों का लक्ष्य दिया था। टीम इंडिया ने बिना किसी नुकसान के 11वें ओवर में 10 विकेट से मैच जीत लिया। भारत की रेणुका सिंह ने अपनी धारदार गेंदबाजी से बांग्लादेश को बैकफुट पर ढकेल दिया। रेणुका ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन चलता किया। भारत की स्मृति मंधाना ने T20 में इतिहास रचा। हरमनप्रीत कौर का रिकॉर्ड तोड़ T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाली बनी खिलाड़ी। एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 3 विकेट से हराया। 6ठी बार एशिया कप के फाइनल में पहुंचा श्रीलंका। पाकिस्तान ने जीत के लिए 141 रनों का लक्ष्य रखा था। श्रीलंका की टीम 7 विकेट खोकर मैच जीत चुकी थी।